न्यूज के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं। प्रगति यात्रा के तहत न सिर्फ योजनाओं की जानकारी बल्कि लोगों को सौगात देते भी नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में नीतीश कुमार बताते चले कि बिहार के शिवहर के मसौढ़ा में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने यहां पर पंचायत सरकार भवन और जीविका भवन का उद्घाटन भी किया। साथ ही जिले के कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इसी के साथ जीविका दीदियों से बात भी की। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में बंद पड़े रीगा चीनी मिल का उद्घाटन भी किया है। 4 वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल खुलने से किसानों में खुशी का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रीगा चीनी मिल के उद्घाटन को जिले के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। तो ये तो प्रगति यात्रा की बात आपने सुनी और देखी, क्योंकि प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार के साथ अब सम्राट चौधरी भी शामिल हो गए। यानी कि पहले तो जेडीयू की तरफ से ये यात्रा मानी जा रही थी, लेकिन अब एनडीए की साझा प्रगति यात्रा के जरिए ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि एनडीए में एकजुटता है। तो दूसरी तरफ आरजेडी का एक बार फिर से नीतीश कुमार को खुला ऑफर सामने आया है। बेगूसराय में एक बार फिर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दिया। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ऑफर दिया और कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के मन में ये बात है, इसलिए हम कहते हैं कि समाजवादियों के साथ आकर मिलिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और वह 2025 में तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देकर आराम करने चले जाएंगे। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आज और चलिए इसी खबर पर की जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ नील कमल जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नील कमल जी, लगातार ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार एक तरफ बीजेपी के साथ मंच भी साझा करते हैं, प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं, और जब भी साझा कार्यक्रम होता है तो एक मंच पर नीतीश कुमार कई दफे कह चुके हैं कि गलतियां हो गई, 2 बार इधर से उधर हो गए, लेकिन अब जाने का सवाल नहीं उठता। ये जानते हुए भी आरजेडी नेता जो विधायक है भाई वीरेंद्र, वो ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है। आखिर भाई वीरेंद्र को सपने आ रहे हैं क्या? क्या लगता है कि कोई डील हुई है? नीतीश कुमार को बार बार ऑफर क्यों दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? तो बयान आपने सुना, आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र। उन्होंने एक बार फिर से बेगूसराय में नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में हमेशा खेला होता है, आगे भी खेला होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का चीज है, क्योंकि यहाँ ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है और ना यहाँ कोई अस्थायी दोस्त होता है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार अगर सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर हमारे पास आते हैं तो हम विचार करेंगे। और इससे एक कदम आगे बढ़कर भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और वह 2025 के विधानसभा चुनाव में यानी कि 2025 में तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देकर आराम करने चले जाएंगे। हालांकि भाई वीरेंद्र ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, आखिर कहां से उन्हें कुछ खबरें मिल पा रही है, क्या अंदर अंदर कुछ बातें चल रही है जेडीयू की और आरजेडी की? क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंट के साथ भाई वीरेंद्र ये बयान दे रहे हैं, अब सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर आरजेडी में ये चल क्या रहा है, बार बार क्यों ऑफर दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को भाई वीरेंद्र की तरफ से? क्या भाई वीरेंद्र ये बयान दे रहे हैं या फिर उनसे यह बयान दिलवाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है।
तो एक बार फिर से आपको ये जानकारी भी दे दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और प्रगति यात्रा में अब तो एनडीए की एकजुटता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल तक नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर अकेले निकल रहे थे, लेकिन अब सूबे के डिप्टी सीएम यानी कि बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी उनके साथ हो गए हैं। और आज तो बड़ी सौगात भी दी गई है। 4 वर्षों से बंद पड़े रीगा चीनी मिल का उद्घाटन भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नील कमल जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। नील कमल जी, देखा जा रहा है कि प्रगति यात्रा पर अब तो नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी, यानी कि एनडीए की एकजुटता एक तरफ, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। बार बार ये ऑफर, कल भी ऑफर दिया गया था बेगूसराय से और आज भी, किस तरह से देखा जाए, बार बार नीतीश कुमार के ऊपर डोरे क्यों डाले जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से? देखिए, आप इस चीज को समझिए कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का नाम प्रगति यात्रा रखा है, तो ये कहीं ना कहीं अब आने वाले सालों में जो 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसे देख करके वो प्रगति बिहार में किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच दिखाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो आगे की योजना है उसको अब जनता के सामने रखना चाहते हैं। और विपक्ष ने अभी हाल ही में सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार अकेले अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, इसमें एनडीए के कोई सहयोगी नहीं है। जिस दिन उनकी पहला दिन की यात्रा थी, उस दिन बीजेपी के दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी, उस कारण से बीजेपी के नेता उसमें शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन आज शिवहर और सीतामढ़ी में जो कार्यक्रम था प्रगति योजना के तहत, प्रगति यात्रा के तहत, उसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए थे और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे, नीतीश मंत्रिमंडल के। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एकजुटता दिखा भी रही है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से फिर से नीतीश कुमार पर डोले डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बात कब से आरजेडी के अंदर यह लगने लगा था कि जिस दिन जो बिजनेस कनेक्ट हो रहा था, बिजनेस कनेक्ट 2024 का जो कार्यक्रम था बिहार में 2 दिवसीय, उस समय जब गौतम अडानी के बेटे यहाँ पटना में आए थे और उनका जो कार्यक्रम था उस दिन नीतीश कुमार को आना था, लेकिन मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी ने इसे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और आरजेडी को यह लगने लगा कि आज भी नीतीश कुमार गौतम अडानी के नाम कमल जी, सवाल तो कई सारे, लेकिन इन सब के बीच एक ही सवाल मन में घूम रहा है और वो ये है कि जिस तरह से डोरे डाल रहे हैं भाई वीरेंद्र आरजेडी की तरफ से, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे? क्योंकि इतिहास तो बार बार दोहराया ही जाता है, जो तस्वीरें सामने आती है अक्सर। देखिए राकेश, राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। तो राजनीति में परिस्थिति देख करके स्थिति अपनी बनाई जाती है। तो हो सकता है, यह हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से 2-2, 3-3 बड़े मंच पर यह कह चुके हैं कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं और तीसरी बार यह गलती नहीं करेंगे, और उन्होंने जो एक बैठक की थी अपने मंत्रिमंडल के साथ, उसमें यह कहा जा रहा है कि हमें जो सूत्र से मालूम चला था कि इसमें यह नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी थी कि आरजेडी जो 22 सीट पर सिमट चुकी थी उसे उन्होंने 78 सीट पर पहुंचा दिया। तो 2025 में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो 225 सीट का लक्ष्य रखे हुए हैं। उनका यह कहना है कि हम आरजेडी को 2010 वाली स्थिति में ला देंगे। और इस पर आप यह भी देखिए राकेश कि किस प्रकार से बीजेपी की ओर से भी यह बार बार संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2025 का नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी करेंगे। और कल ही की बात आप देखिए कि कल गिरिराज सिंह ने भारत रत्न की मांग भी कर दी है नीतीश कुमार के लिए। तो यह सब कहीं ना कहीं यह शुरू कर रहा है कि न बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ना चाहती है और नीतीश कुमार के मन में है कि हम बीजेपी को छोड़े, क्योंकि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति और जो पूरी स्थिति देश में बनी हुई है उसमें देख करके ये नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अभी इंडिया अलायंस के साथ जाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और देश भर में उनके जो है कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हरियाणा और आप महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को देखिए, इसे देखते हुए अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार मदद बदल सकते हैं और आरजेडी के साथ या इंडी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। राकेश
जी बिल्कुल नीलकमल जी, जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भाई वीरेंद्र बयान दे रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं, इसे किस तरह से समझा जाए और क्या वाकई में दाल में कुछ काला है और क्या वाकई में बिहार में एक बार फिर से खेला होने वाला है? वाकई में कई तरह के जो सवाल हैं अब उपजने लगे हैं भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।